हाँ तो कोई बात नहीं, हम ऐसे करके नहीं दिखाएंगे, आप कुछ करो। वो तो वही आएगा, अलजेब्रा थोड़ी ना बदल जाएगी, टू कॉमन नहीं लोगे। कहाँ है बिना से कॉमन नहीं है? कोई 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 7 इसमें भी कर सकते हैं सर। एक और करके बता दो क्या है? 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो a कितना है? सर एक माइनस 230 और c 7 से डिवाइड भी कर देंगे। तो नहीं करना चाहते हैं। -4 into 8 और into 750 ये हो गया, और अपॉन 2 into 8 तो दैट इज 230 और प्लस माइनस 23 का स्क्वायर कितना होता है? सर 23 सर 5 2 ऐसा हो जाएगा। 3 तो 69 और 2 से तो 46, so 9 2 5, so 5 2 9 0 0 और माइनस 75 4 जा 350 300 सर और तीनों 24 आएगा। 24 तो 5 to 9 और इसमें से 240 हटाओ तो दैट इज 9 और 12 है तो 8। ओके ओ सर 20 का कहाँ से समझ ना ना ना, आप ऐसे मत करें, सर मेरा मन आ गया। प्रॉपर्ली समझ कर करें। 24,000 230 और प्लस माइनस 170 हाँ वाई 16। अभी भी कॉमन लेना चाहते हो कि अभी भी बिना कॉमन लिए ही करें? सर कॉमन लेके करूँगा। हेलो हेलो चलो जैसा कि यहाँ पर देखो 230 प्लस 170 बाई 16 और 230 माइनस 170 बाई 16 तो 400 बाई 16 और यहाँ से आ जाएगा 60 बाई 16 दैट इज 25 और अभी दोनों को कट कर लो 4 से 4 1 जा 4 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16 15 बाई 4 दिस इज सेलेक्टेड दिस इज रिजेक्टेड। गजेंद्र ने ऐसे किया है, क्या आप लोग अच्छा मानते हैं इनको? सर मेरे से 3.2 सर माइनस में गलती होगी सर, वो भी सर 2 की जगह 1 नहीं सर 1 की जगह 2। चलो आगे देखो। सर कॉमन में इसमें के नंबर होते हैं ना। पर 3.7 अब नेक्स्ट देखिए 10 express train takes 1 hour less। सर एक्स और वाई ले लेंगे, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन का। सर वो फैन ऑफ Express train is taking 1 hour less than the passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore। So उन दोनों में अंतर किया गया है और दोनों ऐसे चलते हैं। So एक 1 hour less लेती है express train और if average speed of express train 11 km speed more x ले लेंगे। than the passenger train, Speed x। so that स्पीड एवरी स्पीड ऑफ 2 ट्रेन speed of passenger train क्या है? x किलोमीटर पर आवर is equals to x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ Y एक्सप्रेस ट्रेन y किलोमीटर पर आवर y x की वैल्यू प्लस निकाल 11 y x प्लस 11 y किलोमीटर पर आवर यानी उससे 11 किलोमीटर ज़्यादा। पढ़ो ना सवाल। हाँ स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। सो अब जो दोनों में अंतर है, कौन ज़्यादा देर लगाएगी, पैसेंजर ट्रेन की एक्सप्रेस ट्रेन? एक्सप्रेस
सर तो पैसेंजर इस पहले पैसेंजर का लिखेंगे ना। T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू One. 1 आवर। तो पैसेंजर वाली धीरे धीरे चलेगी। हाँ तो अब 132 by इसमें X। टाइम क्या होता है? 132 by X। बहुत सारे देखो टाइम टाइम क्या डिस्टेंस होता है? अपॉन स्पीड, डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन Speed. स्पीड। डिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकते हो। तो कितना डिस्टेंस है? 132 132 अपॉन और X ये x लेती है माइनस और जबकि 132 अपॉन X प्लस 11। ये x प्लस 11 जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो क्वांटिटी उतनी ही छोटी छोटी होगी होगी। और छोटे डिनोमिनेटर की क्वांटिटी बड़ी होगी तो ये बड़ा ये छोटा है और t One. इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। सही आपने T2 माइनस T1 थोड़ी और T1 माइनस T2 होगा। t2 माइनस t1 लिखते हैं नहीं तो आप t पैसेंजर माइनस t एक्सप्रेस T, लिखते हाँ। हो। हाँ तो सर T2 तो एक्सप्रेस है ना। ऐसे कोई वो नहीं है। सर आप ये t ठीक है minus- पैसेंजर और हाँ, ये समझ में आई बात कि नहीं? सो t हाँ बोलिए। So this is x और x plus 11 और जैसा कि शिवम बोलते हैं कि x से X. इसमें डिवाइड करो X और X प्लस 11 और माइनस Minus इससे X. इसमें डिवाइड करो तो x आया। हाँ। विद्या बात समझ में आई? X X कट हो जाएगा। 132 कॉमन लिया और इससे इसमें डिवाइड किया x प्लस 11 इससे इसमें डिवाइड किया x आ गया और यहाँ कितना आया 1 तो x और x कैंसिल तो ऊपर कितना आ गया 132 इंटू 11 यही तो बचा है। तो ये चीज इधर चली गई। सर हाँ समझ में नहीं। कहाँ से? सर वो शुरुआत से ये समझ में आया? सर वो एक्सप्रेस ट्रेन वाला X प्लस 11 तो वो बुक में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 आवर्स मोर है। सर 1452 ठीक है तो उसकी उसकी स्पीड ले ली हाँ और टाइम का क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ तो वो लोग पैसेंजर ट्रेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतना टाइम लेती है और एक्सप्रेस ट्रेन इतना टाइम लेती है। ये क्वांटिटी बड़ी है क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू बड़ी। बड़ा। वो लोग 1/10 बड़ा कि 1/100 बड़ा? सर छोटे डिनोमिनेटर वाली चीज बड़ी और बड़े डिनोमिनेटर वाली चीज छोटी। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है तो अब इस ये कितना आया 1452 it is equals to x square और plus 11x so x square plus 11x और minus is equals to 0 so a is equals to 1 b is equals to and c is equals to minus 1 4 5 to using quadratic formula। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने पर अब जरा देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस होल AC अपॉन 2a। ओके तो इसको वैल्यू डाल दो। x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 11 प्लस माइनस रूट 11 स्क्वायर माइनस 4a 1 और c कितना है 145 डिवाइडेड बाई सर 4AC आएगा प्लस 5808 माइनस 11 और प्लस माइनस रूट 121 5808 प्लस 580 5808 बाई 2 बाई 2 5808 5929 5929 का अब 5929 का एलसीएम लो पीछे से पेयरिंग करना तो 59 के लिए 7 7 जा 49 तो 10 बच गया 10 29 7 में 7 ऐड करो 14 के आगे क्या लिखेंगे वही ये भी लिखें 7 7 7 जा 49 और 7 4 जा बोलो 28 28 में 4 जोड़ो 32 32 का 2 यहाँ 3 यहाँ 7 बन जा 77 होगा 789 के 77 तो ये पूरा चला गया हाँ तो माइनस 11 और प्लस माइनस 77 बाई 2 सो माइनस 11 प्लस 77 बाई 2 और
-11 -77/2, तो ये क्या 66/2 हुआ, x माइनस 44 है। -88/2, तो ये 32 किलोमीटर पर आवर, या ये 33 किलोमीटर 33 और माइनस 44, तो माइनस तो 44 ये रिजेक्टेड रिजेक्ट हो गया क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, और ये हो जाएगा इतने किलोमीटर पर आवर x की स्पीड। 33 और 44 आएगा। दोनों की पूछी है क्या? हाँ सर, 33 आएगा ना 32 का सर। 33 करो, तो इसलिए अब यहाँ लिख लो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 33 पैसेंजर ट्रेन 33 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इट इज इक्वल्स टू, अब 10 11 जोड़ दो, 33 प्लस 44 33 प्लस 11 44, किलोमीटर पर आवर। ये चीजें ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ सर ये एवरेज स्पीड क्या बोल रहा है, वो एवरेज स्पीड बोल रहा है दोनों के निकालना है। तो एवरेज स्पीड ही तो है ना, बोलो। सर वो एवरेज ही है। लेकिन बीच में कई जगह रुकती है ट्रेन, कई जगह प्लेटफॉर्म आते हैं, कभी धीमी होती है, तो ये तो है नहीं कि वो यूनिफॉर्मली चलती, ट्रेन कभी यूनिफॉर्मली नहीं चल सकती, उसके बीच में 10 स्टॉप है, इतनी सारी 132 किलोमीटर क्या सीधी चलती है, तो वो एवरेज है ना। आप इतने की टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो एवरेज स्पीड होती है। सर यही है आंसर। अब देखो सर बोलो, सर तो इसके अंदर तो एवरेज स्पीड क्या है बोल रहे हैं? आ गया। दोनों ट्रेन की यही है, अगर एक की एक्स आ गई तो 33 आ गई, हाँ। निगेटिव तो हो नहीं सकती, तो दूसरे में 11 जोड़ दो। सर 11 जोड़ते दोनों की मिला के एवरेज पूछ रहा नहीं ऐसा नहीं होता, दो अलग अलग ट्रेनें दोनों की मिला के, उससे तुम क्या साबित करना चाहते हो? 77 बोलोगे कि एक एरोप्लेन और एक आदमी जमीन में चल रहा है, दोनों की जरा एवरेज स्पीड निकालो, तो जमीन में चल रहा है वो आकाश में चल रहा है, क्या कर लोगे एक साथ निकालो? एक आदमी के निकालोगे ना एवरेज स्पीड, एक ऑब्जेक्ट, सो समथिंग लोकोमोटरी। सर 11th में x और y ले लेंगे ना, देखो इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, टू साइड्स, तो एक साइड x ले लेंगे, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर, एक बड़ा स्क्वायर है हाँ और एक छोटा छोटा स्क्वायर है। सो अगर छोटा स्क्वायर है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, मान लीजिए हम x ले लें और इसको y, तो पेरीमीटर हो जाएगा तो इसका 4 पेरीमीटर क्या है? 4x 4x का, 4y, तो वो कितना 36 दिया है? डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर बताओ। 24। तो ये चीज समझ में आई? हाँ, पेरीमीटर इसका कितना है? 4x है। और आप एरिया ही बताओ, एक साइड x है, पेरीमीटर 4x है, और ये भी 4। इसमें कोई रीजन नहीं दे रहा ना, रीजन दे देना, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, पर अगर नहीं देंगे रीजन तो चलेगा। चलेगा नहीं, कट जाएगा नंबर इसका, और चलेगा नहीं एग्जाम में कभी भी। रीजन सर, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। और हो गया मुझे समझ में नहीं आया। स्पीड क्या नहीं समझ आया? पेरीमीटर का डिफरेंस, दो स्क्वायर ले लिए हाँ। तो दोनों के इसकी टोटल जो, अगर साइड साइड चलो तो कितना पेरीमीटर है? 4x, और इसका पेरीमीटर क्या है? 4y। पेरीमीटर तो समझते हैं ना, हाँ, हाँ। कि अगर ये a है, 4 ये into समझता x, हूँ। 4x। बस उन्हीं को सम कर लिया जाए, मतलब किसी भी आकृति का क्या परिमाप है। तो पेरीमीटर का डिफरेंस 4x माइनस 4y इट इज इक्वल टू 24 दिया है। और अब x ये मुझे बताओ स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y कि स्क्वायर x माइनस y कितना दिया? सर x माइनस y सर 24। ये ठीक कर रहे हैं कि 6 दिया है, हाँ तो सर 6 इसमें वर्ड भी नहीं लिखा है। अभी आ गया, ये 4 कॉमन लेके नीचे ले आए कि नहीं? हाँ, तो 6 हो गया। अब x सम स्क्वायर ऑफ प्लस एरिया, इसका एरिया कितना x होगा? स्क्वायर, x दैट स्क्वायर इज x स्क्वायर, और y और स्क्वायर। यदि ये मीटर में है तो ये क्या हुआ? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुआ। 3 4 6 8। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू हमने 468। कुछ लेट नहीं किया क्या? लेट करेंगे तो ये x क्या हुआ? क्या 6 प्लस y हुआ?
6 plus 1 या y प्लस 6, बोलो यहाँ से आया कि नहीं? हाँ क्या अब x में सर? पुट करके Let's. स्क्वायर कर दो। जैसे इन्होंने कहा कि लेट कर दो, लेट साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर Is x and side of smaller square is what? एंड साइड यूनिट अवश्य लिखना। Meter. That's और क्या the ऊपर large. पढ़ो, हाँ. इज y मीटर। अब इसमें x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू ये है, y स्क्वायर इसमें पड़ जाएगा। 36 x की वैल्यू प्लस 12 1 इक्वल्स टू y प्लस 12 y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 36 और Plus 12y. 12y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस y स्क्वायर इक्वल्स और टू माइनस 468 468 इज इक्वल टू 0। दोनों y स्क्वायर जोड़ दीजिए और साथ में 12y, इनको सब्ट्रैक्ट करो। 432 सर मैं 432। समझा नहीं सर कुछ भी. हाँ तो मैं आपको एक बार सब चीजें पूरी समझा दूंगा और फिर आप हर चीज समझ जाएंगे। और ये 216 यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। इसके आगे से आप समझ जाएंगे, यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लग रहा है। ये सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर लूँगा. हाँ। सर ये जो आपने इक्वेशंस लिखवाई सर एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करिए. कह रहा है कि दोनों ये वर्गाकार आकृतियों के परिमाप का अंतर 24 है। दैट इज द डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ टू स्क्वायर्स। क्या डिफरेंट ऑफ पेरीमीटर्स लिख दिया? बड़े वाले को पहले लिखा ना, इस 24, तो 4 कॉमन लेकर के ये 6 आया, तो x की वैल्यू y प्लस 6 आई। और दोनों के एरियाज का सम, क्या इसका एरिया x स्क्वायर है, क्या उसका एरिया y स्क्वायर है? थोड़ा हाथ नीचे करना. क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसमें l इंटू बी ना करके साइड स्क्वायर कर दो, तो साइड स्क्वायर होता है स्क्वायर का फार्मूला। सर थोड़ा तो थोड़ा सा अब यहाँ पर देखो, साइड के एरियाज के स्क्वायर का सम कितना है? 468, लेकिन x की जगह y प्लस 6 रखा। सर सर, तो समझ y गया. स्क्वायर लिखना चाहिए ना आपको हाँ? नीचे तो. वो उधर लिख देना राइट हैंड साइड। किधर? जोड़ के तो लिखा है, बोलिए। सर 2y 2y स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो y लिखना ये नहीं कि यहाँ पे x लिख देना, माइनस a b c आप प्लस हाँ, माइनस सर, रूट समझ गया. b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पर इसमें a कितना है और b कितना है और c कितना है। सर मैंने रूट के अंदर गलती से एक और भी बनाया. गलती से नहीं बनाना है कुछ। अभी गवर्नमेंट इस 15 अगस्त को समझने का अधिकार भी बनाने जा रही है, ओ हाँ. राइट टू अंडरस्टैंड। तो फिर सबको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो सी कितना हो जाएगा? सर सूचना का अधिकार. हाँ, ये देखो। तो अब यहाँ पे देखिए, y इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू और अपॉन 2 इंटू 1, बोलो कितना आ गया? सर ये 8 to 8 माइनस 6 प्लस माइनस रूट 8 to 8 6 स्क्वायर 36। अच्छा पूरा बता दिया, तो ऐसे बताओ। 864 माइनस 8। सर आपको हाँ, कैसे सर. पता इसमें जो बताया वो सही है? हमें क्या मालूम, हमें उसके इंटेलिजेंसी पे भरोसा है। तो सर मतलब आप सर. रट्टा मारे. 900 अब वो जो वो कर रहा है, वो तो कुछ तो कर रहा है ना, आप बता नहीं रहे, तो हमारा काम आसान है। हमें स्पून फीडिंग मिल रही है, हमें चम्मच से खाना मिल रहा है मुंह में, हम क्यों 30 उठा के खाएं? 30/2 ठीक है, यस सर. आपको भरोसा लिखो, नहीं तो कैलकुलेट करके लिखो। बोल सर. आप भी लिख रहे हो? सर मेरे को आपको अच्छा, हमारा
12 हो जाएगा x और x हो जाएगा 24/2 है तो माइनस x की 18 माइनस 18 आया और प्लस 12 और 12 तो ये रिजेक्टेड कर दें, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये क्या हो गया x 12 आ गया। रिजेक्टेड लिख देना कि साइड नॉट नेगेटिव है। सो y हो गया 12 तो x कितना हुआ यहाँ से देखो, तो x की वैल्यू 12 प्लस 6 तो x y कितना 6 हो होगा? जाएगा। तो बड़ी वाली साइड, तो साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज 18 मीटर एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज, ये बात देखो, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज 18 मीटर एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज 12 मीटर। नाउ अभी आप मुझे 11th और 12th क्वेश्चन देके दिखाओ। तो 11th और 12th थोड़ी ना 10th और 11th 12th है नहीं आपकी बुक में, सर 10th और 11th 10th 11th करोगे बुक में क्वेश्चन नहीं दिखाया। और सर इसमें x की वैल्यू जो हम ये x प्लस y पुट कर रहे थे लिखना होगा पुटिंग वैल्यू आगे हाँ? सर डायरेक्ट पुट कर देंगे ना वैल्यू x स्क्वायर में। किसमें सर बताओ? ये लिख दे सर जैसे आप ये निकले यहाँ पर हम वैल्यू पुट के डायरेक्ट करेंगे ना कुछ लिखेंगे। चलो अब हटा दें। हाँ सर क्या करें? साइड ऑफ सर शुरू करें। रुक जाओ 2 मिनट। इस वैल्यू नहीं y के ओके सर मेरे दोनों से क्या आप सर मेरा पेपर एक में तो 900 आया ही नहीं। सर किसका आपका सर आया है आ गया था। हाँ बाद में आया था थोड़ा सर तो बताओ तो पूरे मिलेगा उधर। वो क्वेश्चन में देखो, नहीं सब मैं आप पेपर में देख सकती ऐसे हूँ। नहीं, अच्छा मैं नहीं कुछ करेक्शन में नहीं लास्ट करूँगी। में पूछ लेना, ठीक है। चलो नाउ नेचर ऑफ रूट्स। तो अब हम देखेंगे रूट्स 3 तरीके के हो सकते हैं। सर ये बहुत सारे पढ़ा है ओके। 3 तरीके से। हाँ, तो नेचर ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0 सर, स्मॉलर देन बात 0। तो हाँ, सो रूट्स क्या हो सकते हैं इसमें, बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो x क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। हाँ इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि ये Denoted as D। डिस्क्रिमिनेंट ये भेदभाव करता है, हाँ। इसकी वजह से ही सारा भेद उत्पन्न होता है। डिस्क्रिमिनेटरी है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेटरी। किसी में ये जुड़ जाता है, किसी में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसलिए ये डिस्क्रिमिनेंट है। सो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। कैपिटल डी होता है बीच में प्लेस कर दो। ठीक है, सो आपकी बुक में इसका कोई सिंबल नहीं दिया है, सर दिया है ना नहीं दिया। बट कैपिटल डी लिख सकते हैं। ठीक है, सो हाँ सर कैपिटल डी b लिखते इज हैं इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट है। अब जरा देखो, मान लीजिए d अगर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और और ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन 0 0 भी हो सकता है। नाउ आवर इक्वेशन विल बी मॉडिफाइड, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो Real- कैसा मॉडिफाइड हो रियल जाएगा, एंड डिफरेंट। प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ये मॉडिफिकेशन हो गया सभी के केस में। भाई जब b ऐसा है तो यही तो मॉडिफिकेशन हुआ फार्मूले में। और d, अभी देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। 2a, तो इसे d लिख सकते हो। अगर d पॉजिटिव है तो बोलो क्या होगा रूट्स के डी बारे में। पॉजिटिव है तो सर डी पहला वाला होगा। रियल होगा और डिफरेंट होगा। रियल होगा और
अनइक्वल। होगा। और सर अनइक्वल क्यों होगा? क्योंकि देखो Different भी तो हो सकता है। आपके दोनों अभी क्वेश्चन आपने किए, एक में डिस्क्रिमिनेंट 900 आया था तो 30 आया, पॉजिटिव आया था। हाँ। तो जो भी था अब वो डिस्क्रिमिनेंट negative- बताओ 30 था कि 900, पहले तो ये बताओ। सर मैं बताऊं? 900 900 सर, तो क्या उसके अंदर solution होता था? है। हाँ, सर। 30 तो रूट डी था, हाँ। तो 900 पॉजिटिव था, Yes, sir. तो उससे वैल्यू आई 30, 30 एक में जुड़ा एक में घटा, तो पर इससे same दो नहीं है। डिफरेंट वैल्यू आई। क्या दोनों रियल थी कि एक रिजेक्टेड थी? एक rejected। दोनों रियल थी। रिजेक्टेड होने से क्या क्या निगेटिव वैल्यू रियल नहीं होती? अच्छा। तो दोनों रियल थी कि नहीं थी? Yes, sir. रिजेक्टेड या सेलेक्टेड तो आपके कंडीशंस पर है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी क्या अलाउ करती है, बट दोनों रियल थी। डिस्क्रिमिनेंट के रियल होने से सब कुछ रियल था। फिर आपके ऊपर ये क्या सेलेक्ट करो, क्योंकि कल के क्वेश्चन में एक में आपने जो y की वैल्यू वो +2 भी ली थी और -2 भी ली थी, सर, मैं x को छोड़ दिया था, एक x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y आया था, तो वहां तो आपने निगेटिव ले लिया था ना कल के क्वेश्चन में। हाँ। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन अलाउ कर रही थी, दो संख्याएं हैं जो ऐसे नहीं लिया गया था जिनके स्क्वायर का डिफरेंस ये सर, है, मैं और आपको एक के question संख्या का पूछना स्क्वायर दूसरे के 8 गुने के बराबर, यही था कि नहीं? चलो, अब तो रूट्स इसमें रियल एंड अनइक्वल है, और अगर d 0 हो जाए तब बताओ, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। क्योंकि +0/2 है और -0/2 है तो एक ही चीज आएगी, रियल एंड तो इसलिए रूट्स कैसे आएंगे? रियल Real एंड and इक्वल। अगर जीरो भी आ गया तब भी सेम है। मतलब इक्वल आ जाएंगे ना, लेकिन तब भी दो रूट्स होंगे, वन रूट मत लिखना। 1/√2 एंड 1/√2, पहला एग्जांपल देखा था, हाँ। 1/√2 और फिर से लिखो 1/2। एंड 1/√2। अच्छा, अगर मान लीजिए इसके अंदर -33 आ जाए, कैसा क्वेश्चन भी था, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया था कि नहीं? सर थर्ड का होगा रूट सर सर इमेजिनरी, इमेजिनरी नॉट एप्लीकेबल एंड अनइक्वल। रूट्स आर नॉट रियल, इसके आगे अनइक्वल और इक्वल लिखने की कोई जरूरत ही नहीं। इमेजिनरी में लिख सकते हैं। इमेजिनरी सर, लेकिन इमेजिनरी हमारे बीच में नहीं है। दोनों लिख दो तो सर कोई बात इसके नहीं। और फॉर्मूला का कुछ होता है। अच्छा, अब देखो, 0 इक्वल इतनी बात समझ में आ गई। ओके, नाउ एग्जांपल 16 देखिए। सो एक ही लग रहा है। एग्जांपल 16 क्या कर रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। तो 2x² -4x + 3 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पता करो। मैं जबकि बताऊं a सर? 2 है, b -4 है और c कितना है? 3 4 into 2 into 3 That is- -4 का स्क्वायर हाँ, और minus -4ac, ओह, तो दिस इज 16 - 4 दूनी 8 = 24, जो Minus eight. -8। -8। अब क्या नॉन ऐसे रियल लिखोगे? इमेजिनरी। ऐसे हाँ लिखेंगे सर। ये लिखना है, यानी Imaginary। इज नेगेटिव, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, सो इट इज नॉट रूट्स Not आर real and imaginary। नॉट रियल। एक ही बात है, नॉट रियल, वास्तविक नहीं है। सर इसलिए पाई इमेजिनरी होता है ना, पाई इमेजिनरी होता है। पाई जो होता है वो इरेशनल होता है, इमेजिनरी ना होते इरेशनल होता है, सर, जो संख्या है जिसमें रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन ना आता हो और नॉन पॉजिटिव। अब जरा देखो एग्जांपल 17। एग्जांपल 17 क्या कहता है कि a pole is to be erected at a point on the boundary of a circular path of 13 मीटर। तो एक सर्कुलर पार्क है और ये सर्कुलर पार्क ऐसा है कि डायामीटर इसका कितना है? 13 मीटर, और ये दोनों गेट है, यहाँ से एंट्री की जा सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे यहीं पर इसके सर्कल में एक कहीं झंडा गाड़ना है हाँ सर ये है। पेरिफेरी पर, तो वो कह रहे हैं कि हम कहाँ झंडा गाड़े कि एक गेट से और जो दूसरे गेट से इसकी डिस्टेंस हो 7 मीटर। उनके बीच का अंतर कितना हो? 7। ये देखो। अच्छा, ये बताओ सेमी सर्कल का एंगल जो होता है वो कितना होता है? 90 है ना, एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है? 90 होता है। तो वेयर द पोल इज टू बी इरेक्टेड सो दैट द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ दिस पोल फ्रॉम टू गेट्स इज 7 मीटर। डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस यानी उनकी जो ये झंडा गाड़ा है
उसकी दोनों गेट से दूरियों का अंतर 7 इकाई हो। सो दैट मीन्स अगर हम एक को x ले लें तो दूसरे को कितना ले लें? x प्लस x माइनस 7। कुछ भी ले लो, X मान लो plus है। हम डिफरेंस लेना चाहते हैं तो एक में साथ या जोड़ दो या घटा दो, कुछ भी चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा अब बताओ कि इसे ए बी सी ले लें, सो एंगल सी कैसा है? 90 डिग्री बाई सेमी सर्कल। लेट पोल इज टू बी 90 डिग्री की है। सब ऐसा पाइथागोरस होगा, सर्कल का बनाएंगे। इरेक्टेड एट सी। अब सर ये बात पोल को झंडा का है क्या? पोल है, पोल में फिर एक केसरिया झंडा लगा है। किसने? मतलब कोई भी तिरंगा लगा है। ठीक है, अब जरा देखो पोल इज टू बी इरेक्टेड एट सी, तो हमने सी पे इरेक्ट कर दिया। लेट द डिस्टेंस बीसी क्या है? BC x x मीटर और AC AC to x plus 7 7 मीटर। इतनी बात सही है। अच्छा एंगल सी क्या है? एंगल सी 90 डिग्री। Why? Because एंगल ऑन सेमी एंगल इन ठीक है। इन सेक्स। अच्छा ये बताओ गजेंद्र हाँ। कि मान लीजिए ये सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल है या 120, तो क्या आपको ये बता सकेगा कि यहाँ कितना है? ना 60 60 आधा हो सकता है क्या? आधा हो सकता है। आधा ही होता है। एक प्रॉपर्टी लगती अच्छा। है सर, वो याद नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ 180 है तो इसलिए यहाँ 90 है, बहुत सही है। ओ नहीं सोच रहे तो अब सोचने लगे कि ये 180 था तभी ये 90 हुआ ना, आधा ही तो हुआ। समझ गए सर। ठीक है। अच्छा अब देखो एंगल इन्हें सेमी सर्कल, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। इन सर b स्क्वायर प्लस b यूजिंग स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करने पर तो बताइए AC सर स्क्वायर, AC की लेंथ होगी 170 ये ठीक बता रहे हैं, 172 या 3 होगी सर बिल्कुल। ये देख लो इन्होंने AC की लेंथ भी बता 173 होगी सर। 169 सही है। और AB स्क्वायर 160। क्योंकि सर C 90 डिग्री है तो उसके सर अल्टरनेटिव वाला भी 180 डिग्री बनाना चाहिए, तो 90 माइनस 180 वो 90 हो गया, फिर उसका डबल यहाँ 180 हो गया, 180 माइनस 7 करेंगे 170। ये सही कर, क्योंकि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हाई लग रहा है। ये ठीक है। अब देखो जो सच बात होती है ना तो चेहरे पे एक चमक होती है। यार से कितना कॉन्फिडेंस। ठीक है सर, ये तो 129 आ जाएगा माइनस 173 फिर से समझो, ये पाइथागोरस थ्योरम समझ में आई हाँ। कि इसका स्क्वायर ये हो गया, बोलो सही है। और अब जरा देखो कि 2x स्क्वायर और प्लस 14x और माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसका और हाफ करो तो कितना होगा? 2 से डिवाइड करो, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 60 माइनस 60। सो सर पाइथागोरस थ्योरम का दूसरा नाम क्या है? नहीं पाइथागोरस उस साइंटिस्ट का नाम है। वो सर इसका दूसरा नाम थ्योरम है। वो कोई भी नाम, पाइथागोरस थ्योरम का कोई अल्टरनेटिव नहीं, वो पाइथागोरस की है। सर यहाँ पर नहीं चला, इसका दूसरा नाम पूछ रहा है, बहुत पूछ रहा है। हाँ? कि इसका दूसरा नाम क्या है? मैग्नीट्यूड नहीं वो चलो। आदमी की तो पाइथागोरस एक वो ग्रीक के वो थे। हाँ सर वो तो मेरे को हाँ। पता है सर, मैं पूछ रहा हूँ इसका दूसरा नाम क्या है? अरे उस साइंटिस्ट के नाम पे अब गजेंद्र का इंग्लिश का नाम क्या होगा? कुछ होगा बचपन का, मुन्नू टुन्नू गाँव में बता देते, मालूम नहीं हमको एक्चुअली उनका बचपन का क्या नाम था, नहीं तो बता ही ना देते आप। गज्जू होगा, हमें क्या पता। ठीक है, वास्तव में संसार में जिस नाम से कोई फेमस होता है ना उसके हिसाब से चलता है।
बाजार में नहीं मिलते मुन्ने के गन्ने। मुन्ने के गन्ने। हाँ मतलब गन्ने के तो 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 16 हाँ और ये देखो 2 इंटू 1 तो ये 49 49 प्लस और प्लस 240 हाँ सर 240 अपॉन 2 और 289 सो माइनस 7 प्लस माइनस रूट सर 289 का बाई 2 कुछ नहीं होता ना। 2 देखना पड़ेगा। हाँ देख लेते हैं। चलो देख ही लेते हैं फिर। हम्म 1 1 जा 1 1 इसके नीचे लिखो 2 2 के आगे क्या लिखें कि 189 आ जाए। सर मैं बताऊं हाँ। 9 7 लिख दे। अच्छा हाँ, 7 7 7 जा हो 49 और 7 2 जा 14 18 ये कह रहे हैं कि 17 होता है। अबे तो याद नहीं। इतनी बात हो गई तो माइनस 7 माइनस 17 बाई 2 माइनस 7 प्लस 17 बाई 2 17 बाई 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 24 24 बाई 2 और 10 10 बाई 2 माइनस 12 वो हो गया और 5 5 तो ये हाँ। रिजेक्ट कर दो नॉट क्योंकि एप्लीकेबल साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अब बोलो x कितना होगा। 2 सर दैट इज BC और x प्लस 7 कितना हुआ दैट मीटर है इज क्योंकि मीटर में दिया जाएगा AC। So the pole is erected at a point which is 5 meter from one gate and 12 meter from other gate. So pole is erected at a point सर ये on periphery. सर माइनस को रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि क्योंकि नेगेटिव साइड में डिस्टेंस डायमेंशन नेगेटिव में नहीं हो सकता such that its distance हाँ सर इसको रिजेक्ट क्यों किया? अभी बता from one gate is 5 meter and from other gate सर रिजेक्टेड वाले को क्या लिखेंगे मैं बता देता side cannot be negative. हूँ। अच्छा सर क्या नेगेटिव सर रिजेक्टेड एट अ पॉइंट मतलब एट अ पॉइंट झंडा गाड़ना डिस्टेंस फ्रॉम गेट इज 5 मीटर एंड फ्रॉम अदर गेट इज सर आपने कुछ लेट तो किया ही नहीं था। सर वो BC और AC भी तो लिखना होगा गेट ए बी या गेट ए। लेट करो लेट हमने यहाँ लिखा है मैं इसे और प्रॉपर्ली लिख देता हूँ अभी ठीक अरे है। नहीं सर यहाँ पर या 5 मीटर B से या A से BC एक गेट से 5 मीटर की दूरी पर और एक नहीं से सर 12 वो तो हमने अज्यूम किया ना हाँ, ये तो हाँ। ये तो कहीं भी करें वही। यहाँ सर, करें यहाँ करें कहीं भी करें 12 मीटर तो AC ही होगा। हाँ? 12 मीटर तो AC ही होगा। जरूरी थोड़ी हाँ, तो मतलब वो डायग्राम तो ना खुद एक से गेट से बनाना। 5 मीटर पर और एक से 12 सर, तब तो अंतर 7 का हो जाएगा। सर वो झंडा कहाँ पे गाड़ेंगे? हाँ? झंडा सी कहाँ पे। कहीं भी गाड़ो यहाँ भी गाड़ सकते हो क्यों? क्योंकि एक से 5 हो और दूसरे से 7 हो सर हम AB को x plus 7 नहीं ले सकते। यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है बताओ। ये A 5 square है plus B और ये क्या है square is 12 हुआ। तो ऐसे तो और 4 पॉइंट मिलेंगे। मान लो तुम यहाँ गाड़ देते हो तो ये 5 हो जाएगा और ये 12 तो तब भी यहाँ भी चल जाएगा। वो कह रहे नहीं यहाँ ज्यादा ठीक है क्योंकि यहाँ भी 5 आ रहा है और यहाँ 7 तो उसकी भी बात मानी जाएगी क्या मानी जाएगी क्योंकि 7 का अंतर होना चाहिए। और कोई कह रहा है कि भाई यहाँ कर लो तो ऐसे 4 पॉइंट हैं कर लेना कर सकते हो कि नहीं। कैसे? अच्छा एक बात बताओ जो रेक्टेंगल के ऊपर एक ट्रायंगल बना था जिस एग्जांपल में वो हमने आपसे कराया था सर कि आप कराया था, हाँ? कराया था। सर पेरीफेरी मतलब पेरीफेरी का मतलब है कि उसकी परिधि सरकमफ्रेंस। पर कहाँ पे गाड़ करवाया था। सर उस पर कहाँ पर भी गाड़ सकते हैं? हैं सर उसकी बाउंड्री पे कहाँ पर भी झंडा बाउंड्री भी कह सकते हो हैं कहीं भी लगा दो ना बताया ना 5 वाला 6 सीढ़ी 7 में का तो डिफरेंस कहीं होना भी चाहिए। झंडा गाड़ दे। सर उधर गाड़
कहीं भी गाड़ी आपकी मर्जी, समझ में आई? तू किधर गाड़ी? सर हम 80 को x plus 7 नहीं ले सकते। हैं? हम 80 को x plus 7 नहीं ले सकते। ए बी को x plus 7, ए बी तो डायमीटर 13 दिया है। गेट से गेट की दूरी तो डायमीटर है ना, गेट तो डायमीट्रिकली अपोजिट एंड पे है, हाइपोटेनियस है वो। सर इसमें b और d से c को x plus 7 नहीं ले सकते। किसी को कुछ भी लो, ये तो 4 पॉइंट है, चाहे आप जिसको जो भी ले लो। एक हमने आर्बिट्रेरीली ले लिया, छोटे वाले को x लिया, और जो बड़ी डिस्टेंस है उसी में तो 7 जोड़ोगी, कि छोटी को x plus 7 लोगी और बड़ी को x, ऐसा तो नहीं करोगी। अब हमने 2 बना दिए, छोटी को x लिया तो बड़े को x plus 7, और नहीं तो बड़े को अगर x ले रही हो तो छोटी को x minus 7, छोटे को कम ही दिखाना है, सही है? अब देखिए, अब जैसा कि शिवम ने अनुराग से कहा, एग्जाम्पल नंबर 18, क्या करें? ठीक है, ये खजाने का नक्शा बता रहे थे, एग्जाम्पल 18। खजाना तो खड़ा है। खजाना तभी मिलेगा जब खुजाना बंद करो। Find the discriminant of equation and hence find the nature of roots. Minus 2x plus 1 by 3 equals to 0. And hence find the nature of, हमें पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट पता करना है और फिर इसके नेचर ऑफ रूट जरा पता करो। तो हम ऐसा कर लेते हैं, 3 एलसीएम ले लेते हैं। नहीं सर 3 कॉमन है। सर 3 से इंटू कर दीजिए ना, तो कुछ भी 3 से इंटू सर एलसीएम ही लेना पड़ेगा ना। एक ही बात है। नहीं एलसीएम नहीं इंटू होगा। कर सर इंटू कर दो, इंटू ज्यादा सही है। इंटू 3 कर दिया तो चलो 9 स्क्वायर 9x माइनस square 6 minus 6x Plus plus 1 1 is equal to 0। और 0 से शुरू करते हैं। सर इसमें तो c 1/3 ने डी किया। कोई बात नहीं। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो डी क्या है? देखो ये बहुत अच्छा कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि डी पहले निकालो डी डिस्क्रिमिनेंट और सर ये तो क्यों निकालना है? वो कह रहा है कि ये Question- चैप्टर ही डिस्क्रिमिनेंट का है, Question- डिस्क्रिमिनेंट के बाद ही कुछ करना है। सर तो जो रूट में हम डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेट अरे क्वेश्चन दिया डिस्क्रिमिनेंट के। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, और अगर मान लो वो रियल आता है, पॉजिटिव आता है, तो रूट्स निकालो, और नहीं तो बात वहीं खत्म हो। तो निकालिए। कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट पहले इसके निकालो और उससे पता चल जाएगा कि रूट रियल है, तब आगे बढ़ना, नहीं तो छोड़ दो क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन में कर सकते हैं। सब क्वेश्चन में कर सब सकते क्वेश्चन में नहीं हैं। कर लेकिन जो पिछले क्वेश्चन है उसमें ज्यादातर पॉजिटिव वाले ही हैं, तो आप चाहो तो करके फिर वही वाला लगा लेना, रूट डी पहले निकाल, नहीं तो हम लोग हाथों हाथ वही निकाल लेते हैं। सर अगर रियल होते हैं तभी रख सकते हैं। -6 है, रियल होता है तब हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कह देते हैं रूट्स आर नॉट रियल, छोड़ो। मतलब कि या तो डी 0 से बड़ा हो या तो 0 के इक्वल हो। और अगर अनइक्वल हुआ तब भी चलेगा। अनइक्वल हुआ तो वही छोड़ दो, रूट्स आर नॉट रियल। नहीं यहाँ पे हमने लिखा है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। हाँ, तो अनइक्वल आता है ना, कब अनइक्वल आता है? जब पॉजिटिव होता है। जब ये पॉजिटिव है तो अनइक्वल आता है कि एक में जुड़ता है एक में घटता है, तो अनइक्वल ही तो आएगा। और 0 होगा तब तो इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 0 जोड़ने पे भी वही, 0 घटाने पे भी वही है। तो सर नॉट रियल कैसे होता है? नॉट रियल जब मान लो इसके अंदर -289 आ जाए तो तो कहते हो इसे रूट के अंदर की निगेटिव वैल्यू या सॉल्व फिर नहीं सर हो x square equals to तो root इसलिए वो minus क्वेश्चन 28 वही छोड़ दिया जाए। 40। सर सर किसी चीज का स्क्वायर हाँ? माइनस में तो निकालो। 0 आएगा तो रूट्स निकालो, रूट्स निकालने। अब ये देखो यहाँ तक आ गए, सर d इक्वल टू 30 आ रहा है। तो ये 4 into a, d 0 आ रहा है। तो जैसे इन्होंने कहा हाँ। 36 माइनस 9 को दे 34। हाँ सर। 36 होता है 34। तो 0 आ गया, तो रूट्स कैसे हुए? रियल एंड मैंने इक्वल। गलती से a को 1 ले लिया था। रियल एंड इक्वल। सर हाँ, सर अगर हम किसी का रूट के हम और सर इसका फॉर्मूला होता है हाँ? -b/2। सर रूट्स आर रियल। कुछ
रूट अगर आपका सर रियल एंड इक्वल। 0 है तो माइनस नेगेटिव होने से क्या होगा? नेगेटिव। सर रियल एंड इक्वल। क्या फर्क पड़ता है? हाँ वो सर, कंडीशन नहीं है। समझिए, वो कंडीशन है कि आप के उसके स्पीड पे एप्लीकेबल नहीं है, कहीं कहीं हो जाती है, नंबर्स पे एप्लीकेबल हो जाती है जैसे इंटीजर्स हैं, लेकिन स्पीड पे नहीं है, तो वो आपके ऊपर इट इज एट योर डिस्क्रिप्शन वेदर यू आर लीविंग इट और एक्सेप्टिंग इट। तो इसके निगेटिव होने से भी तो रियल ही है। यस सर। हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन वहीं छोड़ देना ही अच्छा है। तो ले जाओ अपना क्वेश्चन, ले जाओ। सो ये 0 हो गया। सो रूट्स हैं, कैसा रूट है? रियल एंड इक्वल माइनस b/2 ऐसे निकाल देंगे उसकी वैल्यू। रियल एंड इक्वल। अब जब रियल एंड इक्वल है तो आपको क्या पता करना है? रूट्स सर माइनस b/2 ऐसे निकाल देंगे। x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट 0। सर ये तो फॉर्मूला होता है ना। अब लगा देते हैं। अब ये लगाया, डिस्क्रिमिनेंट आया, इसके अंदर d तो लिखोगे हाँ, पूरे में, पूरे चैप्टर में कर सकते हो, जरूरी नहीं है मर्जी को करो, नहीं तो ना करो। सर कर सकते हैं हाँ, मार्क्स पूरे। ऐसे ही पहले d निकालो फिर यहाँ रख दो। फाइंड सर मार्क्स तो पूरे मिलेंगे। अरे इक्वल ही बात होती अरे है। ये तो इजी है ना क्या ज्यादा इजी। अब 0 रख दिया तो x क्या हुआ? एक्स वो हाँ एंड माइनस b/2 है, क्योंकि एक में प्लस 0 जोड़ोगे और एक में माइनस 0 जोड़ोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? बोलो नहीं सर। सर समझ में नहीं क्या बोल भाई, आप इसमें प्लस 0 करो, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं सर वो तो समझ मुझे तो आ गया आपको अब समझो, अनुराग को तो हम अलग से देख लेंगे। x इज इक्वल्स टू -6 अपॉन एंड -6 तो कितना आ गया बताइए? 6/18 एंड 6/, तो x कितना आ गया? एक्स में बताओ 1/2 मैं बताऊँ। आज तो तुम्हारी जुबान पे सरस्वती विराजमान। अरे 1/3 है ना। हाँ। 1/2 यहाँ से देख के बोल रहे हैं। नहीं यहाँ से निकाल के। पता नहीं कहाँ से होगा। अरे सर वो आप मेरा बता दो ना एक बार। आप बोले तो बताओ। क्या? उस बुक का सेट वगैरह गलत है अच्छा वही गलत हो रहा है। चलो ऐसे फिर अब देखिए, नेचर ऑफ रूट्स आ गया और इसके दोनों रूट्स आ गए। सर रूट्स तो नहीं निकालना था, क्वेश्चन में फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड हेंस Sir. फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स हैं रूट्स को ना निकालना और था। फाइंड Find दैट them if इफ they दे are आर real. रियल भी है, फाइंड का मतलब If रूट्स they are real. रियल है। हाँ सर एक रिक्वेस्ट करो हाँ बोलो। आज शाम को प्लीज ट्यूशन मत रखो क्यों भाई? जाना है शाम को हम आपका 4 to 6 रख रहे हैं, उसमें एसएसटी की क्लास है सबकी, और जो क्वेश्चन बुक के हैं वही कराए जाए। तो समझ में आई बात? तो बुक के हम सारे क्वेश्चन करा देना चाहते हैं। क्वेश्चन सेंड करें तो वो उसका हिस्ट्री का कराएंगे, फिर सर, पहले ज्योग्राफी history कराना। पहले हिस्ट्री सर, वो अपनी के क्लास में टेस्ट एंड में लीजिएगा सर। टेस्ट नहीं देंगे, बस आपको बुक के क्वेश्चन नहीं और करता सर 9th क्लास का नहीं लोगे 9 तक है, उन्होंने कहा हमारा 6 बजे के बाद लो। खेलने जाना है। और खुशी कह रही थी कि हमारा 6 से पहले लो, तो हाँ। मैं फिक्स में पड़ गया कि किसका कब मांगो। सर दोनों को साथ में कराना है तो सही तो है फोटो से समान कर लगेगा लिया हमने। सर 4 to 6 मत रखो सर 5 to ठीक है, 7 सही रखो। आंसर लिखवा दो ना। हाँ सर मैं चलो, अब नहीं सर photo आगे से की बात करें क्या हो गया? तो एक जापानी था और एक इंडियन बैठा हुआ है, जापानी और इंडियन गांव का। तो उसने कहा कि 2 कप टी, जापानी ने बोला तू 2 कप टी। तू किसको बोला? अच्छा हाँ दो। हाँ वो मैंने सुना ये वाला सर मैंने क्या सर हमने सुना? हाँ सर वो आगे तो बोलो तो फिर इंडियन बोला नहीं, 2 कप टी तेरा बाप कप टी। तू कब क्या तू कब की? सर गजब। सर इंडियन कौन था अब वहाँ पे पहुँचा कि एक फौजी था, बोला जाओ तुम टीडी जाओ और वहाँ पे कभी सम्मेलन हो रहा है और तुम्हें जाना है, ये लो वारंट लो
और अब ये मोमेंट ऑर्डर लोग तो जाने कहाँ हरियाणा को, मैं कहाँ जाऊँगा। बोला छुट्टी काट के आए हो, अब कोई नहीं है, तुमको एयरफोर्स की तरफ से कभी सम्मेलन में हिस्सा लेना है। वहाँ पे इतना बड़ा पोडियम, इतने लोग बैठे, ये तो सर पकड़ रहा है कि हमारा वारंट अफसर क्या है, उसको वहाँ गाली देने लग गए कि उसने कहाँ भेज दिया, हम तो कभी कविता जानते नहीं, कविता का कहानी जानते हैं, भेज दिया। तो वहाँ पर बोले अब आ रहे हैं भारत के मशहूर शायर एयरफोर्स वायुसेना क्या, उसको धक्का दे के भेज दिया। लोग तो ताली बजा दिए कि आने का क्या तरीका है। ये आ गया, इसको माइक भी थमा दिया, अब सुनाने जा रहे हैं और मुशायरा पेश करने जा रहे हैं। इसके तो मन में आ रही थी कि पटक दे माइक, क्या करें क्या करें। तो लोग बोलने लगे इरशाद इरशाद इरशाद। उसी वारंट अफसर के बारे में सोच रहा था, बोला कुत्ता। लोग खड़ा कर दिया, कभी खड़ा ही नहीं हुआ था। बस लोग सोचिए शीर्षक है कविता का कि क्या है, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, इतना बढ़िया ये सुना रहा, ऐसा तरीका ही नहीं देखा। सब ताली पीटने लगे। इसने बोला लगता है हमको कविता आती है, जो ही इतने लोग कर रहे हैं। तो बोला इरशाद इरशाद, कविता कैसे आगे बढ़ा है। फिर बोला इस पे एक और कुत्ता। अब लोग सर खुजाने लगे जो विशेषज्ञ थे, क्या मतलब कहना चाहता है। तो फिर भी लोगों ने कुछ पीछे बैठे थे, वो मतलब एयरफोर्स के ऐसे लोग होते हैं ना कि तुमको भेजे तो 20 आदमी भेजेंगे मोटिवेशन के लिए, वो भी पीछे डिटेल कर दिया कि जा हौसला बढ़ा उसका। वो ताली पीटने लगे, आगे वाले भी ताली पीटने लगे। अभी भी लोग समझिए कि क्या है, कविता तो चल रही है लेकिन नहीं थे। फिर इसको और मोटिवेशन आया, बोला कुत्ता उस पे कुत्ता, उस पे एक और कुत्ता। अब लोगों ने कहा अगर इसने चौथा कुत्ता जोड़ा, ये मूर्ख समझता है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पूरा जिंदगी बिता दिए मुशायरा तकरीर और इन सबको करते हुए, अब मिसरा पढ़ते हुए, ये हम लोग पागल बना रहा है एयरपोर्ट से आए। तो चौथा कुत्ता जोड़ेगा ना, टमाटर अंडे जो जूता चप्पल वो सब। और आधे लोग इसकी ओर दौड़ो, आधे पीछे। यही लोग हैं जो इसको मोटिवेट कर रहे हैं, गलत आदमी को समर्थन कर रहे हैं। अब देखो ये गलत आदमी आ गया, इतने बड़े मुशायरे में आने लायक, खड़े होने लायक नहीं है, और तब तक वो चौथा कुत्ता जोड़ चुका है। अब सब पहुंच गए, हाँ ये क्या कर रहे हो, ये क्या समझ रखा है तुमने, ये मुशायरा चल रहा है कि तुम क्या कर। बोला अरे हमको क्या, बोला हरियाणा के देखो ये वारंट, ये हमारा वारंट है, ये मूवमेंट आर्डर हमको भेजा गया है, हम कविता विता नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। और फिर पीछे वाले बात पूछे क्या बताओ तुम लोग इसको क्यों कर रहे हो। बोला कि क्यों, हम तो अपने आदमी का हौसला बढ़ा रहे हैं, और फिर बैलेंस भी तो देखिए, कुत्ता और उसके ऊपर कुत्ता, उसके ऊपर कुत्ता, उसके ऊपर कुत्ता, एक भी कुत्ता गिर नहीं रहा, और गिर नहीं रहा, बैलेंस पे ताली बजे नहीं है। सब लोग चुपचाप बैठ के बोले जोड़ो तुम्हें जितना कुत्ता जोड़ो। अच्छा अब देखिए एग्जाम्पल 4.4। ओके, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस क्वेश्चन को हम आपसे कराएंगे। पहला वाला सर, सर इसमें रूट निकालना होगा, इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना सर है, एक बार डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और उससे ये बताना है ये नेचर कैसा है। हाँ, और इफ रूट्स आर रियल देन फाइंड। तो रूट अगर रियल है तो इसमें से एक का या दो का रियल होगा, तो मतलब सर अगर x ज्यादा आएगा 0 से इक्वल आएगा इसे 0 निकालना है। निकालना है और नीचे को ऐसे ही बताना है। है। सर क्या सर इस वजह से हमने किया ना, उसे डायरेक्ट लिख दो ना, हाँ? इस वजह से हमने डायरेक्ट लिख दिया ना सबको वैसे। नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। हाँ लेकिन कौन सा क्वेश्चन सर, फिर हमने जैसे यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया ना वैसे लिख दो, या फिर वो वापस पूरा करना। नहीं पूरा नहीं, फिर उसके आगे डी सही करना है, पूरा नहीं करना होता, डी का यूज करना पड़ता है। अगर रूट है वो इसका आंसर है वो इसी में ये रिकॉर्ड भी हो गया इसमें। 10 मिनट में अब ये चैप्टर हो जाएगा कल। 10 मिनट में। अच्छा देखो यहाँ पे सब लोग अटैक करते थे क्या? अरे सर ये तो हो गया, हो गया यहाँ ना? बैठते थे ना? नो सर, सर हो गया ना सर, 2√3 हो जाता। ये आगे देखो इसे क्या कहते हैं? 2 into 2 2√3 सर मैंने 2 बाहर
हाँ 2 रूट फिर भी मैंने 3। नहीं ऐसे निकालना था सर। अब ये देखो 2 बाहर आ जाएगा। फिर निकाल अरे ये भी करना था क्या? हाँ ये करना था, तो लोग पूछ रहे थे तो हम इतना कैसे बता पाते। हेलो सर, खेल गया। तो सर, ये तो x की cheating वैल्यू 3 हम ऐसे नहीं बता सकते ना आपको कि सर सिंपलीफाई तो हमारे ऊपर है ना। सर मैंने तो निकाल दिया था, ये आपने बोला था। निकाल दिया ये सर निकाल दिया तो पूरे नंबर है। सर ये सही है, सर मैंने काट दिया क्योंकि आपने बोला था ऊपर वाला भी सही है। अबे यार। सर फिर आप चीटिंग करते हो देखो। सही है तो ये है। सही है तो ये है। सर मैंने निकाल दिया था, फिर आपने बोला गलत है। अगर मान लो काटा है तो नंबर दे दूंगा। मेरा मैं कॉमन नहीं काटा तो देखो हाँ, यहाँ तक ले आओ। ऐसा काटा है सर, ऊपर सही है, काट जैसा दिया। मैंने शुरू ये तो किया। काटे दो। नहीं सर, काटे तो फिर मत मार्क्स दो ना। चलो सर मर्जी से। अगर यहाँ तक आप लाए हो ना ना सर, यहाँ तक ऐसे तो मैंने तो सर दिमाग से अच्छा ठीक है भाई। ऐसे तो सर मैंने सोचा था। हाँ अभी तो सारे फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इज, सुनिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन होती है? जीरो। जीरो इक्वल टू तो जीरो। लिखो फॉर इक्वल रूट्स d क्या होता है? जीरो। d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac 0। और जरा इसमें देखो तो कि abc की वैल्यू क्या है? ए है प्लस ax और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 2 के 3 और b k और c, ये सारा यहाँ रखो, बात नहीं करो। 4 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर 4 दूनी 8 3 24 तो 24 आ गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई? सर 24 प्लस 24 नहीं बात नहीं करो, फिर हम सर, शुरू कराएंगे फिर बढ़ाएंगे। सर, k की 24 को वैल्यू- क्या लिख सकते हो? 24 को ये समझ में आ गया? डिस्क्रिमिनेंट 0 रख दिया, वैल्यू रख दी, ये चीज आ गई। तो अब रूट 24 को क्या लिखा जा कुछ सकता ही है? नहीं होता सर, रूट 24। तो 2 किया तो 12 बचा, फिर अच्छा। 2 इंटू 2 इंटू 3, जैसा कि शिवम ने बताया 2 रूट 6 2 रूट 6। हाँ तो ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट देखो सर एक और बार समझाओ ना कैसे किया। कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, हाँ लेकिन b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है वो ये वैल्यू निकाल के यहाँ रख दी और इस आधार पर k निकाल लिया। अरे हाँ से समझ गया। तो मुझे 24 का जो भी रूट के अंदर उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या निकालोगे? जोड़ा बना के जो बाहर निकले आ जाए, एलसीएम यहाँ पास निकालो। एलसीएम अगर निकालेंगे तो यही नंबर आएंगे ना। हाँ प्राइम अकेले फैक्टराइजेशन नंबर का क्या एलसीएम निकालोगे? नहीं, प्राइम आप फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। ठीक है, अब ये देखो सेकंड क्या है? ax x माइनस 2 x माइनस 2, पहले तो इसे क्वाड्रेटिक बनाओ, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। kx स्क्वायर k माइनस kx। माइनस 2kx हाँ, और प्लस 6 इज इक्वल टू, तो 0 a आ गया k b आ गया 2 माइनस 2k और b आ गया c 6 फॉर इक्वल रूट तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है? d डिस्क्रिमिनेंट 0 डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखो। सो d इज इक्वल्स टू 0 b स्क्वायर माइनस 4ac। 0 ओके, b क्या है? k स्क्वायर और माइनस 4k6 इट इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 24k। अरे तो 24 बोलिए 4k स्क्वायर क्या हो गया? प्लस 24 इतनी बात समझ आ गई? क्या मैं 4k कॉमन ले लूं? ले लो 4 के था हाँ, k k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब 4 को उधर ले जाओ तो यहाँ क्या हुआ? k तो दो चीजों का k प्रोडक्ट को भी उधर ले जाओ। नहीं ले जा सकते। दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो क्या होगा बताओ? उनमें से एक 0 इनमें से एक 0 होगा। तो k इज 0 और k minus 6 equal to 0। तो k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। बोलो सही है? अच्छा, कुछ लोग यहाँ से ऐसे कर देते हैं, उनका तरीका बताऊं?
बता दो कौन सा? मुझे पता सर, फोर common के लेते हैं ना। स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वो दूसरी तरफ 24 के ले लेते हैं और 4 डिवाइड में समझ आई बात की नहीं? 4 से भी डिवाइड कर देते हैं और एक के भी कैंसिल कर देते आगे हैं। की स्क्वायर है। तो 4 से पहले डिवाइड किया तो कितना बचा बताओ? इज इक्वल्स टू 6 के। अब उनके मन में आया चलो एक के काट दें, काट सकते हैं क्या? काट दो। तो उन्होंने इंटू 1/k कर दिया, तो k इज इक्वल टू 6। बोलो कहाँ गलती कर दी? मतलब उनको नहीं, टीचर नहीं। ये सही कह रहे हैं। नहीं की देखो क्योंकि 2 आनी चाहिए ना। इन्होंने शिवम ने हमें क्या सिखाया कि 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 7 इंटू 0 Zero। क्या होता है? हाँ। अब एक में 0 0 काट दिया, बोला जादू है बात की नहीं? तो मतलब आपने बिना ये कंसीडर किए कि के 0 भी हो सकता है, आप सोच रहे नहीं के कैसे 0 हो सकता है, हम तो काट देंगे के, ये 0 कैसे हो सकता है, काट दो। तो इसलिए कभी भी अननोन वैल्यू को कट नहीं करना है, उसको कॉमन लो और उसका फैक्टराइजेशन करो, तब 2 वैल्यू आएगी। मैंने क्यों बोला वैसे करो? ये देखो, ये मतलब जो धीर पुरुष होते हैं वो अपने ऊपर लेते भी नहीं है, कहते हैं ये तो ऊपर वाले की दया है, हमने तो कुछ नहीं किया। तो आप समझ गए? तो इन दोनों पार्ट को करो और इसी के साथ छुट्टी करो। अरे सर ये तो नहीं, easy है। सर, ये क्यों कर रहे हो? ये वाला ये तो तो बहुत बहुत easy है। इम्पोर्टेंट है, ये आने वाला है क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर समझ की ही नहीं आया। क्यों सर सेकंड वाला तो समझो, ये तो करना ही नहीं है, हाँ। ये समझना नहीं है और ना करना है, ये गलत पार्ट है, ये समझो। यहाँ तक आया? नहीं सर स्टार्टिंग से ये आया? अब यहाँ से अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 है तो या तो पहला 0 या दूसरा 0। सर ये करके बताइए। तो अब k इज इक्वल, क्योंकि दो चीजों का प्रोडक्ट कब 0 होता है बताओ? या पहला 0, अगर दूसरा 0 है तो k क्या है 6, तो k की 2 वैल्यू आ गई और यहाँ भी k की 2 वैल्यू आ गई। चलो हाँ, उसके बाद छुट्टी। सर पेज तो दिया ही नहीं। सर जल्दी पेपर तो जल्दी में शुरू करता हूँ। हाँ सर जल्दी जाना है। सर जल्दी दो। सर आप सबको पेपर बांटे तो सब क्या कर देंगे? इधर नहीं बात है। सर शुरू करें? हाँ हाँ सर बता दिया। सर बहुत डिफिकल्ट है। हाँ? चलो सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट। बात नहीं करो बेटा, मैं